सोचिए 26 जनवरी 1950 का वो दिन। एक नया देश जन्म ले रहा था, एक नए संविधान के साथ। क्या ऐतिहासिक पल रहा होगा वो, है ना? जब भारत ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि अब हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने औपचारिक तौर पर भारतीय गणतंत्र के जन्म का ऐलान कर दिया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई और बस एक नए युग की शुरुआत हो गई। तो सवाल ये उठता है कि ये ऐतिहासिक दिन आखिर आया कैसे? मतलब इस एक पल तक पहुंचने का सफर कितना लंबा था? चलिए आज इसी कहानी की जड़ों तक चलते हैं, समझते हैं कि भारत ने अपना संविधान कैसे बनाया और सबसे जरूरी बात, गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी। तो इसकी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से। हुआ ये था कि भारतीयों ने इस उम्मीद में ब्रिटेन का बढ़ चढ़कर साथ दिया था कि भाई युद्ध खत्म होने के बाद हमें स्वशासन का अधिकार मिलेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अंग्रेज अपने वादे से साफ मुकर गए और आजादी के बदले में क्या मिला? भारत सरकार अधिनियम 1919। साइरस अधिनियम ने भारतीयों को बहुत निराश किया और बस यहीं से संवैधानिक सुधारों के लिए एक जोरदार आंदोलन की नींव पड़ गई। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए, 1919 के अधिनियम के बाद 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। इसी बीच मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट भी तैयार की गई। इसे हम कह सकते हैं कि यह संविधान का पहला भारतीय ड्राफ्ट था। और फिर आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो आगे चलकर हमारे संविधान का एक तरह से ढांचा बना। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, ये वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। हम इसे एक ऐसी नींव समझ सकते हैं जिसके ऊपर हमारे आज के संविधान की इतनी बड़ी और भव्य इमारत खड़ी है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारतीय अपने भविष्य की कहानी खुद लिखने के लिए एक साथ बैठे। तारीख थी 9 दिसंबर 1946 और जगह थी नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। यहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो जब सभा बैठी तो सबसे पहले सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी चेयरमैन चुना गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और साथ ही डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए अब बात करते हैं उस गहरी और लंबी प्रक्रिया की जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनाई थी। देखिए, ये सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक कानूनी दस्तावेज बनाना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। कितना समय लगा होगा, कोई अंदाजा है? पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी हां, इतना समय लगा भारत का संविधान बनाने में। और ये समय ही इस बात का सबूत है कि इस काम को कितनी ज्यादा गंभीरता और बारीकी से किया गया था। और मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए पता है क्या किया? लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उनको समझा। और इस पूरे विशाल काम को लीड कौन कर रहा था? वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का वास्तुकार भी कहते हैं। उनकी समिति ने ही अलग अलग रिपोर्ट्स और चर्चाओं के आधार पर संविधान का पूरा मसौदा तैयार किया था। अच्छा, एक तरफ तो संविधान का टेक्स्ट तैयार हो रहा था, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि ये सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं था? इसे एक कलाकृति, एक आर्ट पीस की तरह भी बनाया जा रहा था। और ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तब सवाल ये था कि टेक्स्ट तो तैयार है, लेकिन इस पवित्र दस्तावेज को इतने सुंदर अक्षरों में लिखेगा कौन? मतलब कोई ऐसा हो जिसकी लिखावट सदियों तक एक मिसाल बनी रहे। और इसका जवाब मिला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के रूप में। वो अपने जमाने के एक बहुत ही माहिर कैलीग्राफर थे और ये जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई। उन्होंने ही पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा। और यकीन मानिए, ये दस्तावेज वाकई में कलाकृति है। एक तरफ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे बहते हुए इटैलिक अक्षरों में लिखा, तो दूसरी तरफ शांति निकेतन के कलाकारों ने महान कलाकार नंदलाल बोस के गाइडेंस में हर एक पन्ने को हमारी संस्कृति और इतिहास के चित्रों से सजाया। अब यहां एक दिलचस्प सवाल आता है। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने यानी 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया? हाँ, इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण छिपा है। और वो वजह जुड़ी है पूर्ण स्वराज के संकल्प से।
पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये मांग सबसे पहले 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उठाई गई थी। असल में हुआ ये था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया और इस दिन को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया भी था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए हमारे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। तो इसे लागू करने से ठीक 2 महीने पहले यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे आधिकारिक तौर पर अपना लिया था और इस पर 284 सदस्यों ने साइन किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। और फिर वो दिन आया, 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 21 तोपों की सलामी दी गई और इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्णो, और इसी के साथ भारत पूरी तरह से एक संप्रभु गणराज्य बन गया। तो सोचकर देखिए, जब एक देश जो इतने लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ हो, वो अपने नियम और अपनी किस्मत खुद एक किताब में लिखता है, तो वो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रह जाता। वो लाखों करोड़ों लोगों के सपनों, उनकी उम्मीदों और उनके बलिदानों का प्रतीक बन जाता है।